जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लखन और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं, दोनों के नख से सिक तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कही दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहीं। बल विनय विद्याशील सोवा, सिंधुई न से ये अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधिय बचन सुनावही। ब्याहयऊ चार्यु भाई यहीं पुर, हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। कहीं परस पर नारीवर, विलोचन पुलक तन। सखी सब करऊ पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रु है, जल भर कर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारि शिव सब मनोरथ पूर्ण करें, यही विधि सकल मनोरथ करही। आनंद उमंगी उमंगी उर भरही, जे नृपसीय स्वयंवर आए। देखी बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्हें भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोगु बरवारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोभा शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठ दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह वाता, कहीं ज्योतिषी अहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों ने भी वह गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धोरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल।
विप्रन कयौ विदेयसन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल धेनु ली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहु नर नाहा, अब विलम्ब कर कारण कहा। सतानंद सब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुवग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि दिव्य पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बाजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सगुन की बहुत वस्तुएं दूध दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की धुनि कर रहे हैं। ले न चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय अब धरिय पाऊँ, यह सुनि परा निशा नहीं गाऊँ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहज मुख, जानि जन्म निज आदि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।